हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गए हम मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें बैंक निफ्टी और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देखेंगे। कल एक्सपायरी है तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ ट्रेड कर सकता है। तो अगर हम देखें तो प्रीवियस स्विंग लो से पहले बैंक निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिला है। अगर हम देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पे आज एक पिन बार कैंडल बनी है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल कर सकती है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले तो अगर हम देखें तो ये हमारे कल के लेवल हैं, और हमने दिया था कि बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर नो ट्रेडिंग जोन है। तो फिलहाल पहली कैंडल में लगा कि प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर चुका है, लेकिन तुरंत अगर हम देखते तो काफ़ी फास्ट एक अपसाइड मूव आया, और फिर उसके बाद प्राइस पूरा दिन वॉलेटाइल रहा और इस लेवल पे कंसोलिडेट किया। तो कल क्या हो सकता है, तो अगर बॉटम पे वन डे टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल बनी थी तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर हम थोड़े से लेवल और इसे बेहतर करें आज, तो अब एक मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस हो चुका है 42,300, और अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो इस लेवल को हम हटा देते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको सीधे यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे ऊपर साइड, जो कि 42,700 तक है। तो अगर यहाँ पे 42,300 का लेवल ब्रेक होता है अपसाइड, तो आप लोग पहला टारगेट 42,700 तक ले सकते हैं। और अगर हम डाउन साइड बात करें तो डाउन साइड यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। प्राइस दो बार आके यहाँ से सपोर्ट लिया, तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो अगर कल डाउन साइड 42,060 के आसपास ये लेवल ब्रेक होता है, तो इस लेवल को भी थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे कर देते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोगों को यहाँ तक के टारगेट यानी 41,900 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 41,600 तक के टारगेट आप लोग ले सकते हैं। और अगर हम फिबोनाची लगा के देखें तो अगर इस टॉप से ये बॉटम तक अगर हम फिबोनाची लगाएं यहाँ तक, तो आप लोग देख सकते हैं प्राइस में रिवर्सल तो आया, लेकिन ये 60% की लाइन है और प्राइस एग्जैक्ट 60% से रिजेक्शन लिया। पर यहाँ पे ये रिजेक्शन के बाद एक साफ सेलिंग आनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस यहाँ पे टाइम बिता रहा है, तो हो सकता है कल ये ऊपर साइड ब्रेक हो और एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है ऊपर साइड। और अगर डाउन साइड ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग यहाँ तक के टारगेट बना सकते हैं। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। अगर निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी में भी प्रीवियस स्विंग लो से पहले इसको सपोर्ट मिला है, जो कि बायर्स के लिए एक अच्छी बात है। और यहाँ पे देखें तो ये एक कैंडल बनी है जो इसे स्पिनिंग बॉटम कैंडल बोलते हैं, ये बॉटम पे बनी है और ये भी ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें और देखें तो ये हमारे कल के लेवल्स हैं, और ये नो ट्रेडिंग जोन था, और प्राइस पहली कैंडल पे फेंक ब्रेकआउट सा दिया, इन लेवलों को ब्रेक किया और तुरंत अपसाइड मूव आया, और फिर इन्हीं लेवलों में पूरा दिन प्राइस कंसोलिडेट किया। तो निफ्टी के लिए ये दो रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डाउन साइड अगर तो निफ्टी के लिए तो थोड़ा सा हम रेंज और आज के लिए बना दें, तो डाउन साइड ये एक रेंज हो गई, और अप साइड तो ये कल ही के लेवल रहेंगे, और इस लेवल को हम हटा देते हैं, क्योंकि अगर 977 ये लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग पहला टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं, जो कि 18,100 के आसपास है। और अगर ये डाउन साइड इस लेवल को ब्रेक करता है यानी 17,844 इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आप लोग का पहला टारगेट 17,780 के आसपास होना चाहिए। और दूसरे टारगेट के लिए अगर हम इसे थोड़ा सा और दूर करें तो यही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप लोग पिवट पॉइंट से टारगेट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम कुछ इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। LT, तो हमारा पहला स्टॉक है LT। अगर इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे करें तो आप लोग देख सकते हैं ये एक राउंडेड बॉटम सा पैटर्न बना है यहाँ पे, और ये एक नेक लाइन है और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। तो अगर ये लेवल अगर कल ब्रेक होता है तो आप लोग यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। तो कल अगर LT में 2136 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग 2164 तक के टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक देख लें। तो अगला स्टॉक है इन्फोसिस। अगर इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करें तो आप लोग देख सकते हैं इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और प्राइस इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास क्लोज हुआ है। अगर देखिए तो प्राइस एकदम सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास में है। तो अगर कभी आप लोगों को लॉन्ग वीक रिजेक्शन डाउन साइड से दिखते हैं या बुलिश इंगल्फिंग टाइप कैंडल दिखती हैं, तो आप लोग यहाँ पे बाय करके आप लोग पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं। तो आप लोगों को इस लेवल के ऊपर बाय करना है, यानी 1476 के ऊपर बाय करना है। आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए 1490, पहला टारगेट रहना चाहिए। तो आप लोग इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं और यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं दोस्तों। टाटा पावर, अगर इसे थोड़ा और हम चार्ट बड़ा करें तो आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन आ रही थी और ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और प्राइस ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट करके एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना चुका है। तो अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपसाइड ब्रेक होता है तो आप लोग बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, और अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो आप लोग सेलिंग का टारगेट ले सकते हैं। और अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक होता है, और अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक होता है और डाउन साइड ये लेवल ब्रेक होता है, तो आप लोग अपसाइड
206 के ऊपर बाय कर सकते हैं और आप लोगों का टारगेट 208 तक का टारगेट बना सकते हैं आप साइड के लिए। और डाउन साइड के लिए आप लोग पहला टारगेट इस लेवल को बना सकते हैं। और डाउन साइड अगर ये लेवल ब्रेक हो तब आपको शॉर्ट करना है। तो अगर 206 ब्रेक हो तो आप लोगों को अप साइड 208 तक टारगेट रखना है, और अगर डाउन साइड 205 ब्रेक हो तो 204 तक टारगेट आप लोग रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक देख लें, बजाज फाइनेंस। अगर हम बजाज फाइनेंस को देखें तो आज सुबह 11 बजे से प्राइस पूरा कंसोलिडेट करने लगा, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़ा करें तो आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत हेड एंड शोल्डर जैसे दिख रहा होगा। तो कल क्या हो सकता है, तो अगर ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो अगर कल प्राइस 5880 को ब्रेक करता है तो आप लोग यहाँ से 1% तक का टारगेट ले सकते हैं, या तो पिवट पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो आप लोग देख सकते हैं और इसमें टॉप पे क्या बेहतरीन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और अभी फिलहाल नेक लाइन पे ही ये क्लोज हुआ है। तो अगर कल 2590 का लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग पहला टारगेट इस लेवल तक बना सकते हैं जो कि 2570 का है, और दूसरा टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं जो कि 2557 तक का है। तो मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।